नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे एनएचएम रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत जो वैकेंसी निकाली गई थी 3 से 4 महीने पहले, वो संविदा पर निकाली गई थी और वो वैकेंसी यहाँ पे 3 से 4 हजार के करीब थी। अभी यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली है रीजन वाइज ये वैकेंसी है, प्लस यहाँ पे इस वैकेंसी में जो पिछली वाली वैकेंसी थी उसके पोस्ट यानी कि उसके पद भी ऐड किए गए हैं। टोटल मिला के यहाँ पे 7,890 पदों पे ये वैकेंसी है। हर 2-3 साल में देखने को मिल जाती है ये वैकेंसी। इसके अलावा सबसे पहले क्लियर कर दूं आपको, इस वैकेंसी में आपकी जो नियुक्ति होगी वो नियुक्ति आपके अपने जो प्राथमिक चिकित्सालय आपने देखा होगा या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देखा होगा, वहां पे आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी, आपकी नियुक्ति की जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये नौकरी रहने वाली है। 3 से 4 साल आप इस नौकरी को देते हो तो आपका यहाँ पे 100% चांस है सरकारी नौकरी आपकी हो जाएगी, आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी हर 3-4 साल में निकलती रहती है। और पिछली बार जब वैकेंसी निकली थी, ये उससे पिछली वाली वैकेंसी के कैंडिडेट जितने भी थे पास आउट, उनको सबको परमानेंट कर दिया गया है। तो ये मान के चलना 3 से 4 साल के बाद में हर वैकेंसी में जो प्रीवियस ईयर वाले कैंडिडेट होते हैं उनको परमानेंट कर दिया जाता है। तो अप्लाई कर देना, बहुत कम मेरिट लिस्ट जाती है और यहाँ पे एक तरीके से आपकी सरकारी नौकरी होगी। एक तरीके से मान के चलना सीएचओ यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 360 पद है, इस बार थोड़े से कम है, पिछली बार 1300 के करीब थे। इसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर बहुत कम पद है इस बार, पिछली बार की तुलना में 2070 पद है। वहीं यहाँ पे आप देख सकते हो फार्मासिस्ट होम्योपैथी के 740 पद है और यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट के 550 पद है। ध्यान रखिए ये सारी वैकेंसीज यहाँ पे रीजन वाइज फुलफिल की जाएगी। तो अपना रिजल्ट आप जब सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद में आपको बता दिएगा कि उस रीजन में कितनी क्या वैकेंसीज वैकेंट है। ब्लॉक प्रोग्रामर ऑफिसर, इसके लिए जरूर अप्लाई करना दोस्तों, बहुत कम कट ऑफ जाती है इसकी। नर्सिंग स्टाफ अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो फीमेल हेल्थ वर्कर यहाँ पे आवेदन कर सकती है, 1340 पद इसके हैं। वहीं यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट के 520 पद और कहीं ना कहीं स्टोर कीपर जो ड्रग और जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके 1240 पद यहाँ पे वर्तमान में ये वैकेंट चल रहे हैं। एक और चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे इनकी क्वालिफिकेशंस बता देता हूँ। तो अभी इंडिविजुअल यहाँ पे क्वालिफिकेशंस बता देता हूँ मैं। सबसे पहले जो वैकेंसी आपको दिख रही है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इसके लिए यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग होना आवश्यक है। वहीं यहाँ पे जीएनएम सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए। फिर वो चाहे यहाँ पे बीएमएस, बीयूएमएस या बीएचएमएस में से किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट हो। इसके अलावा यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस यहाँ पे 12th क्लास पास प्लस यहाँ पे कोई भी आपके पास में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है कंप्यूटर फील्ड से तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। और वहीं यहाँ पे साथ के साथ आप यहाँ पे नीचे जो वैकेंसी है ब्लॉक प्रोग्रामर ऑफिसर, इसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फार्मासिस्ट होम्योपैथी में, तो बीएचएमएस बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन से सर्जरी यानी कि स्टेट काउंसिल रजिस्ट्रेशन अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो एक बार के लिए। बीकॉम या एमकॉम या सीए इंटर अगर आप पास हो, कंप्यूटर स्किल्स आपके पास में है, तो आप अकाउंट असिस्टेंट के लिए आवेदन कर सकते हो। ब्लॉक प्रोग्रामर ऑफिसर के लिए जैसे कि पहले बताया मैंने, यहाँ पे कंप्यूटर डिग्री चाहिए, एमसीए, बीटेक, बीएससी, आईटी या बीसीए जो भी आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहे। इसके अलावा यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ फीमेल हेल्थ वर्कर एएनएम के लिए यहाँ पे एएनएम जीएनएम का कोर्स या बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। रेडियोलॉजिस्ट के लिए आपको एमबीबीएस प्लस एमडी डीएनबी रेडियोलॉजिस्ट की यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए जो भी आपके पास में है। साथ ही साथ यहाँ पे स्टोर कीपर के लिए ड्रग जनरल में यहाँ पे 12th क्लास ग्रेजुएशन प्लस स्टोर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस आपके साथ में रहना चाहिए। तो ये यहाँ पे सारी क्वालिफिकेशंस मैंने मेंशन कर दी है। अगर आप एलिजिबल हो किसी भी फील्ड में किसी भी पोस्ट के लिए तो जरूर आवेदन करना, प्रेफरेंस डाल सकते हो एक से ज़्यादा। साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 15 मार्च 2026 से लेके 14 अप्रैल 2026 तक रहेंगे। टाइम है आराम से आपके पास में। स्पेसिफिक रिटर्न एग्जामिनेशन सिलेक्टिव पोस्ट के लिए टेंटेटिव है एनएचएम रिक्रूटमेंट 2026 के लिए। जो भी आपके डाउट्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके बाद में कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। लास्ट वीक है इसका टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे मेंशन की गई है। कोई भी डाउट है नीचे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।